जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, अगर आप भी बैंक का या फिर एनबीएफसी का फोन नहीं उठाते हो, उनको घर पर नहीं मिलते हो, अपना एड्रेस, दुकान, मकान चेंज कर लिया है, किसी भी नोटिस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो बैंक आखिर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या कर सकती है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर यही सवाल करते रहते हैं कि सर, मैंने इन रिकवरी वालों से परेशान होके, इनकी कॉल से परेशान होके मैंने नंबर बंद कर लिया है, मैंने एड्रेस चेंज कर लिया है, मैं कहीं और जाके रहने लगा हूं, तो क्या ये रिकवरी वाले अब आखिरकार क्या कर सकते हैं। और एक भाई ने तो मुझसे ये भी पूछा था कि सर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं वो सिम चला रहा हूं तो ये कहीं मुझे जीपीएस से पकड़ ले या फिर कहीं फोन से ट्रैक कर ले। तो आज इसके बारे में प्रॉपरली बात करेंगे कि अगर आपने एड्रेस वगैरह चेंज कर रखा है इनसे डर के या फिर इनसे परेशान होके, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस वगैरह करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और लीगली रूप में आपका क्या होगा। कई लोग ये भी पूछते हैं ना कि सर, केस हो गया तो क्या होगा, मतलब मान लो कहीं कलकत्ता वगैरह में या फिर कहीं और केस कर दिया, तो फिर हम इनके ये आपके अगेंस्ट में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉय में आपको स्वागत करता हूँ। साथियों, लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो या फिर रिकवरी की विजिट रुकवाना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस आ गया या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी है लोन से जुड़ी हुई, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज डालिएगा, क्योंकि कॉल्स बहुत ज्यादा आते हैं, सबका आंसर देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप मैसेज करोगे तो मैसेज में आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि अगर आपने इनसे परेशान होकर अपना फोन वगैरह बंद कर लिया है तो बैंक क्या कर सकती है। देखिए, ज्यादातर बैंक का यही है कि ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी यही कर सकती हैं कि अगर आप उनका लोन डिफॉल्ट करते हो, अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट करते हो किसी भी रूप में, या क्रेडिट कार्ड भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा क्रेडिट कार्ड अलग होता है, वो भी एक तरीके का लोन ही है, ठीक है। अगर वो डिफॉल्ट आप करते हो तो आपको दिन में कम से कम 100 कॉल तो मिनिमम मान के चलो एक सिंगल बैंक से, ठीक है। और अगर सोने पे सुहागा, अगर आपका 10-12 बैंक से या 10-12 एनबीएफसी से लोन है, तो आपका टोटल जोड़ जाड़ के कम से कम 500 कॉल दिन के बनते ही बनते हैं। अब 500 कॉल पे बात करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने दो ट्रिक्स बता रखी हैं अपने पुराने व्यूअर्स को भी, अगर आप नए हो तो आप ये जान लो। अगर आप कॉल पे बात ही करना चाहते हो, इनको समझाना ही चाहते हो कि भाई साहब क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि अगर आपको 100 कॉल्स आ रही हैं तो आप एक कॉल उठा लो किसी एक बैंक की, ठीक है। और उसको बता दो कि अभी पेमेंट वगैरह हो नहीं पाएगी, मैं आगे चल के इसकी सेटलमेंट कर लूंगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल आपने नंबर बंद कर दिया है, तो दो चीजें हैं, या तो कॉल फॉरवर्डिंग लगा सकते हो अपने हमारी लेके, या फिर किसी और कॉल फॉरवर्डिंग लेके वो लगवा सकते हो, वरना प्रॉपर भी बंद कर सकते हो नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर बंद करने पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको कई बार नोटिस भेजे जाते हैं ना, जैसे मैं बताता हूँ, एक सब्सक्राइबर को कल एक नोटिस भेजा गया था एक फेक स्टैम्प पेपर के ऊपर कि आप कॉल्स वगैरह नहीं उठा रहे हो, आप घर पे नहीं मिल रहे हो, तो आपके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट हो गई है। मतलब ऐसी ऐसी उल्टी सीधी चीजें बना के ये लोग भेजते हैं ना नोटिस वगैरह, 90% इनके नोटिस भी फेक होते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है। जो जेन्युइन नोटिस रहता है उसका रिप्लाई करना होता है, 90% का रिप्लाई ही नहीं करना होता है, आपको उसे छोड़ना होता है। लेकिन लोग अपना बीपी वगैरह बढ़ाते हैं उसके चक्कर में। तो लेकिन इस चीज में एक गलती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो भाई बिल्कुल ही फोन बंद करके बैठे हुए हैं और वो सेम एड्रेस पे रहते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आपकी होम विजिट बढ़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग सही सुन रहे हो, आपकी होम विजिट बढ़ सकती है। जब कस्टमर बिल्कुल कॉल वगैरह नहीं उठाता या फिर अपनी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं करता, तब ये बैंक वगैरह दूसरे मंथ से, पहले मंथ में तो इतनी विजिट वगैरह नहीं होती है, ठीक है, एक आधी अगर होगी तो होगी, वरना दूसरे मंथ से फिर विजिट स्टार्ट कर देते हैं। अब कई भाई लोग ये बोलेंगे कि सर, मैंने एड्रेस भी चेंज कर दिया, मैं वहां पर पुराने एड्रेस पर रहता भी नहीं हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पुराने एड्रेस पर नहीं रहते हो तो आपको कुछ प्रिकॉशंस वगैरह लेने की जरूरत है। देखो, जैसे ये जो रिकवरी वाले होते हैं ना, ये लोग आजकल इनके पास केसेस बहुत कम रहते हैं। पहले क्या होता था, आज से 5 साल पहले अगर आप चले जाओगे तो उनके पास केसेस बहुत रहते थे। एक एक रिकवरी के पास हजार हजार केस रहते थे। एक रिकवरी एजेंसी के पास कम से कम 1000 केसेस रहते थे। अब 1000 केसेस में उनको जिसका एड्रेस मिल जाता था वहां विजिट कर लेते थे, जिसका नहीं मिलता था नहीं करते थे। बट अब केसेस हो गए 100, समझे। ये पर एजेंसी पे कुल मिला के 100 केसेस भी नहीं होंगे, इससे कम ही रहते हैं। तो ऐसे में वो लोग फिर आपके एड्रेस को ढूंढने का पूरा प्रयास करते हैं। क्या क्या तरीका वो लगाते हैं, सपोज करो आप अपने घर से 5 किलोमीटर दूर रहने लगे हो जाके, या फिर चलो मैं मान लेता हूँ दिल्ली जैसे शहर में अगर आप एक गली छोड़ के भी रहने लगते हो ना, और आपकी ज़्यादा जान पहचान नहीं होती है किसी से,
तो आपको ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है लमसम, ठीक है। अगर आप अपने घर से मोहल्ला चेंज करके दूसरे मोहल्ले में रहने लगे हो तो जो एनबीएफसी है ना, आपको उनसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। कैसे बचने की ज़रूरत है मैं बताता हूँ पहले तो, ठीक है। जो एनबीएफसी का ऐप आपके फ़ोन में है ना, ये लोग वैसे तो कहीं लीगली लिखा हुआ नहीं है कि ये लोग आपको ट्रैक कर सकते हैं फिर कुछ और कर सकते हैं, बट वो जो एनबीएफसी का ऐप है, जो कोई भी फाइनेंस हो सकती है उसका ऐप आपके फ़ोन में है, वहाँ पर वो लोग लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि शाम के टाइम में ये लोकेशन कहाँ की दिखाता है या लास्ट लोकेशन कहाँ की दिखा रहा था। तो ये लोग वहाँ पर आके आपको ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत रही कि सर आस पड़ोसी पूरा कर देते हैं, समझ रहे हो। तो कई लोग बोलते हैं कि सर कितना दूर रहना चाहिए फिर इस हिसाब से, तो मैं आपको ज़्यादा बढ़िया तरीका ये बताऊंगा। आप कहीं पर भी रह रहे हो, 1-2 किलोमीटर दूर भी रह रहे हो, या फिर कहीं कुछ 500 मीटर दूर भी रह रहे हो, तो आप इनके ऐप्स जो है ना अभी फ़ोन में से अनइंस्टॉल मत करो। आप कई लोग क्या गलती करेंगे, जैसे घर पे बैठे होंगे तो वो सोचेंगे कि मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ हट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो लास्ट लोकेशन फिर भी आपके घर का ही दिखेगा। आपको क्या करना चाहिए, किसी क्राउड प्लेस में जाइए, जैसे मेट्रो स्टेशन हो गया कहीं पर, या फिर कोई मार्केट हो गया बहुत बड़ा, समझ रहे हो, दूर आपके घर से, वहां पर जाके इस ऐप को अनइंस्टॉल करिए, फिर इंस्टॉल करिए, फिर अनइंस्टॉल करिए, फिर इंस्टॉल करिए। ऐसे कम से कम 10 बार करिए, और 15-20 मिनट वहां पर बैठिए, चाय वाय पीजिए, गुटखा खाइए, जो भी करते हो करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी लोकेशन जो लास्ट रहेगी वो वहां की ले लेगा। फिर आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। कई लोग पूछते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे चेंज करनी है, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट भी ऐसे चेंज करनी होती है कि आपने नए कॉन्टैक्ट डाले, उसके बाद अनइंस्टॉल करा, इंस्टॉल करा, ऐसे करके आपके कॉन्टैक्ट भी उनके पास से हट जाएंगे, समझ रहे हो। अब लास्ट लोकेशन उस मार्केट की ले लेगा, मेट्रो स्टेशन की ले लेगा। आप अनइंस्टॉल कर दो, उसके बाद आपकी लोकेशन उसके पास जाएगी नहीं, ठीक है। 2-3 तरीके और हैं आपकी लोकेशन पता करने के, मैं बता देता हूँ कैसे पता करी जाती है। एक तो हमारी जो गैस एजेंसीज हैं, मैं उन पे आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपके नाम से कोई भी गैस का कनेक्शन है, ठीक है, और आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो या फिर एड्रेस चेंज कर लिया है, तो उस गैस जो एजेंसी है ना, वहाँ से अपना कनेक्शन कटवा दो, समझे। हाँ, मुझे पता वो महंगा आया होगा, आपने 5-6 हज़ार 10 हज़ार दे के अपना कनेक्शन करवाया होगा, बट वो आपको आगे चल के नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि ये जो एजेंसी वाले हैं या फिर जो गैस देने आते हैं ना आपके घर में, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता जेनुअनली। इनको अगर 100-200 रुपये दिया जाएगा रिकवरी वालों की द्वारा, वो सीधे बता देंगे कि भाई साहब ये जो कस्टमर था पहले इस वाले एड्रेस पे रहता था, वो एड्रेस लेके जाएंगे कि भाई ये कस्टमर रहता था कैसे एड्रेस पे, आप इसने कहाँ पर स्विच करा ये बता दीजिए। वो बता देंगे भाई, उनको कोई लोड वाली बात नहीं, वो सिंपली बता देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, कैसे पता लगेगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं मुंबई में, दिल्ली में, जिनके एड्रेसेस ऐसे ही लीक हुए हैं, और वो लोग आश्चर्य में रहते हैं, यार कैसे पता लग गया, मैंने तो कुछ करा भी नहीं। मैंने फिर उन पर बोला कि आपका पक्का गैस कनेक्शन होगा, उन्होंने बोला हाँ है, तो ऐसे है। अब इसको तोड़ा कैसे जा सकता है, मैं तरीका बताता हूँ आप लोगों को। आप वहाँ से गैस कनेक्शन हटवा लो अपना, ठीक है, कैंसिल करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब जब कैंसिल करवा दोगे तो उनके पास से डाटा हट जाएगा। अब चाहो तो आप दूसरी किसी गैस एजेंसी के पास अपना वो करवा सकते हो, अपने नए एड्रेस पे जाके, पुराने वाले एड्रेस से नहीं, ठीक है। पुराने वाले एड्रेस पे जो एजेंसी होगी उस पे नहीं, नया किसी जो एड्रेस पे रह रहे हो वहाँ पर जाके अपनी एजेंसी पे अपना वो करवा सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे भाई, हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर 1000-1200 रुपये का मिल भी जाता है सिलेंडर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 200-400 रुपये ज़्यादा दे दोगे, कुछ अच्छा खास नहीं होगा। सेकेंडरी चीज़ क्या करी जाती है, जैसे कुछ कुछ आप लोगों को पता होगा कि कुछ कुछ जो हमारे वॉलेट वाले ऐप आते हैं ना, मैं नाम नहीं ले सकता, जैसे पेटीएम, फोन पे वगैरह है ना, तो ये लोग भी लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब लेंडर तो अलग होता है, बट लोन वगैरह ये भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इकलौती गूगल पे ऐसी कंपनी है जिसका अभी तक मैंने कहीं पर नहीं सुना जहाँ उन्होंने डाटा लीक करा हो। बाकी इन सब का तो सुन चुका हूँ, बाकी 2 कंपनी के जिनका मैंने नाम लिया। तो अगर आप उनके पेमेंट ब्राउजर से पेमेंट कहीं पर करते हो ना, तो सामने वाला जो दुकानदार होगा उसका जो क्यूआर होता है ना, वहाँ पर डिटेल उस सामने वाली कंपनी के पास रहती है। जैसे मान लो एक पेटीएम से आपका लोन चल रहा था, पेटीएम में लेंडर अलग है, बट उनके पास डाटा चला गया। अब वो जो दुकानदार को परेशान करेंगे, उसको पूछेंगे कि भाई इसका घर कहाँ है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, उससे आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर आपका एक पर्टिकुलर मतलब ब्राउजर से जिससे आपने लोन लिया उससे चल रहा है, तो आप उसका यूपीआई यूज़ ही मत करो, आप उसको बंद कर दो। आप उसकी जगह पे कोई हमारे गवर्नमेंट का आता है भीम यूपीआई, उसे यूज़ कर सकते हो, या फिर क्या कहते हैं, दूसरा किसी ऐप को यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ना, अमेजोन पे बहुत सारे आते हैं, ये सब लोन प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। इन पे आप सिंपली इनको यूज़ कर सकते हो नॉर्मली, ओके। तो गैस कनेक्शन हो गया अपना, सिंपली मैंने लोकेशन ट्रैकिंग आपको बता दिया है। सेकेंडरी चीज़ ये है कि आप लोगों को थोड़ा जो आस पड़ोसी है ना, हाँ मुझे लगता है कि आपको बुरा लगेगा थोड़ा, बट उनको थोड़ा बताना चाहिए कि अगर भाई कोई आए तो उसको कृपया करके मेरा एड्रेस ना बताए, बोल दे कि यहाँ से चलेंगे, ठीक है।
हाँ, कुछ एक आधा पड़ोसी जिससे आपकी नहीं बनती, आप उससे बात मत करो, लेकिन जानने वाले, कई बार क्या होता है ना, ये लोग थोड़ा बहला फुसला लेते हैं, जैसे कि अरे सर उनका पार्सल आया था, ये हुआ था, फलाना हुआ था, ढिमकाना, उनका एड्रेस नहीं मिल रहा, तो कई लोग बोल देते हैं कि अरे वो तो अब वहाँ रहने लगे हैं जाके, या फिर वो तो उधर रहने लगे जाके। तो ये चीज़ आपको नुकसान करेगी। ये चीज़ क्या होगा कि वहाँ पर बेशक आपको लग रहा होगा कि भाई साहब वो कोई एड्रेस नहीं बताएगा, बट वही है, बुरा चाहने वाले हर कोई होता है। आप जो आपके नेबर्स वगैरह हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको नया एड्रेस बताओ ही मत, एकदम एग्जैक्ट मत बताओ। जैसे मान लो आप 2 सेक्टर दूर रह जाके रहते हो, तो आप गलत सेक्टर का नाम ले दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन आ रहा है आपके डेली घर में घूमने? कोई नहीं आ रहा, समझ रहे हो? तो आप गलत एड्रेस बताओगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं आपको यहाँ तक बताना चाहूँगा कि दिल्ली साइड तो इतना नहीं होता, बट मुंबई में कई लोगों ने मुझे बताया है कि मुंबई में अगर किसी को पता चलता है ना कि आपके नाम पे कोई लोन वोन चल रहा है फलाना नेम का ना, तो वो आपके घर तक छुड़वा के जाता है कि भाई ये देख वहाँ उस वाली बिल्डिंग में रहता है ये। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसे बता रहे हो कि मैं कहाँ रह रहा हूँ जाके, समझे? तो ये चीज़ें ना करें। कई लोग ये पूछते हैं कि सर हम जैसे मान लो नए घर में रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उससे एड्रेस पता चल जाता है क्या? उससे बिल्कुल एड्रेस पता नहीं चलेगा आपका। रेंट एग्रीमेंट और जो लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह आपके होते हैं, उनमें आपको एड्रेस अगर आप चेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ नहीं पता लगेगा, क्योंकि वो डिजिटलाइज अपलोड नहीं होता कहीं पर भी, समझ रहे हो? ओके। सेकेंडरी चीज़ ये है, आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट ना करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके। मुझे पता है तुम्हें कई जगहों पे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर वो होगा, आप कोई और आईडी लगा दो। आधार कार्ड सबसे ज़्यादा आसान सबसे ज़्यादा आसानी है उनके लिए, जेन्युइनली बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो आप रहते इस एड्रेस पे, अपने एड्रेस चेंज कर दिया, आपने आधार कार्ड पे नया एड्रेस डलवा दिया, उनको मिल जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट भी यूज़ करना है, कहीं पर आईडी वाईडी भी देनी पड़ेगी, तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, उसमें भी एड्रेस होता है, उनका एक्सेस इसके पास नहीं होगा। किसी भी लोन कंपनी के पास वोटर आईडी कार्ड का एक्सेस नहीं होगा, आप उस पर एड्रेस चेंज करवा लो और वहाँ पर वो हर जगह देने लगो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या कोई भी आईडी ले लेता है, समझ रहे हो? या फिर कोई और आईडी आपकी होगी, तो जैसे बैंक की पासबुक होगी या फिर कुछ ऐसा, तो उस पर भी आपको अगर एड्रेस अलग है तो वो भी आईडी के रूप में ले लिया जाता है कहीं पर भी, आप लोग उसको भी प्रॉपरली वो कर सकते हो फॉलो, ठीक है। वैसे तो मैं आप सभी पे कहना चाहूँगा कि रिकवरी वालों से उतना कुछ खास डरने वाली बात नहीं होती है कि आप अपना एड्रेस चेंज करें या फिर कुछ और करें, बट अगर आप ज़्यादा परेशान रहते हो, उनसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो फिर आप चेंज कर सकते हो, कोई आपको रोक टोक वाली बात नहीं है। कहीं पर भी नहीं लिखा, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जाके रह सकते हो, आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी। कोई अगर, हाँ एक चीज़ और है, कई लोग बोलते हैं सर नोटिस जो आएंगे पुराने वाले एड्रेसेस पे जो वापस चले जाएंगे, उसका क्या होगा? सॉरी। तो उनका ये होगा, जो नोटिस आपने रिसीव ही नहीं करे हैं ना, तो उनकी कोई वैल्यू एक्चुअली में होती ही नहीं है। जो वापसी एक बार उनके पास जा चुका है तो उसकी कोई वैल्यू वगैरह नहीं होती है, ठीक है। हाँ, बट ऑनलाइन अगर आप लोग मेल पे आपको आ रहा है और आप मेल चेक कर रहे हो, या व्हाट्सअप पे आ रहा है तो व्हाट्सअप आप देख रहे हो, तो अगर वो आपको रिसीव हो रहा है तो आप उनका रिप्लाई ज़रूर लिखवाएं, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से डिजिटल रूप में आपको रिसीव हो गए हैं, वहाँ पर डबल टिक आ गया है, आपको मिल चुके हैं वो, ठीक है, तो आप उनका रिप्लाई ज़रूर दें, ठीक है। और देना भी चाहिए, क्योंकि आर्बिट्रेशन वगैरह रहेगा तो वहीं रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। अगर ऑब्जेक्शन दे दोगे तो रही बात कोर्ट केस की, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपने एड्रेस ही चेंज कर दिया है और आप अपने एड्रेस पर रहते ही नहीं हो, आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस वगैरह फाइल होता भी है, और मान लो आपको समन रिसीव नहीं होता है, तो वो कोर्ट केस का आगे ही बढ़ ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो? आपको किसी भी रूप में उन लोगों को समन रिसीव करवाना पड़ेगा, समझे? उन लोगों को आपको चाहे डिजिटाइज रूप में, एक बंदा था जैसे मैं बता रहा हूँ, उसको वो एड्रेस चेंज कर रखा था, 10-20 किलोमीटर दूर रह रहा था, उसको समन रिसीव हुआ ही नहीं। 6-7 महीने बाद कंपनी ने ही मेल करा समन उसको, तब जाके उसे केस का अपडेट वगैरह मिला, लेकिन उसका कुछ वारंट वगैरह कुछ खास इशू नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि जब समन ही रिसीव नहीं हुआ है, इन्फॉर्मेशन है ही नहीं क्लाइंट को कि उसके खिलाफ केस हुआ है, तो आगे कैसे बढ़ सकता है केस, है ना? तो फिर आगे चल के फिर उसने बेल वगैरह ली, उतना वो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं हुई थी वहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर एड्रेस चेंज कर लिया तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, जो जो मैंने प्रिकॉशंस बताया वो यूज़ करें। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एनबीएफसी से, जैसे कोई ऐप से लोन चल रहा है, क्रेड हो गया, या फ्लिपकार्ट पे लेटर वगैरह चलता है, या सॉरी अमेजोन पे लेटर वगैरह चलता है, अगर उस पर आपका लोन है तो उन्हें तुरंत अनइंस्टॉल करके उन्हें यूज़ करना बंद कर दो, समझे? अगर आप उन्हें यूज़ करोगे बार बार, तो मैं बताना चाहूँगा, लोकेशन से लेके आपका डाटा, आपके फ़ोन नंबर, सब कुछ वो ले सकते हैं, समझ रहे हो? आप जो यहाँ पर करते हो ना परमिशन, ओके 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 ओके, सब की परमिशन मिल जाती है उनको। तो आप एक चीज़ ये ज़रूर करें, उनको अनइंस्टॉल ज़रूर कर दें, ठीक है। और दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई और सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वरना मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, ठीक है। जय हिंद।